बिहार स्टडी सेंटर ख्वाजपुर के इस YouTube चैनल पे आप सभी छात्रों एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज से इस चैनल पे एक नई श्रृंखला हम लेकर के आ रहे हैं जो कि आपका सोशल साइंस के जो भी विषय होंगे उसकी तैयारी जो है हमारे चैनल पे बिल्कुल निःशुल्क में कराया जाएगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करना ना भूले। तो आज से ये श्रृंखला शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में भी बात करेंगे। तो हम आज क्लास 10th का हिस्ट्री लिए हैं और भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जो है चर्चा करेंगे। इसके कौन कौन से क्वेश्चन जो है बोर्ड की तरफ से पूछे गए हैं विगत वर्षों में, या आगामी बोर्ड में जो भी परीक्षा होंगे आने वाले वर्षों में या आने वाले महीनों में, उसमें क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। तो इन्हीं में से एक बिहार बोर्ड का या अन्य भी बोर्ड का जो है फेमस क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। दांडी यात्रा, जैसे कि आप जानते हैं दांडी जो कि गुजरात में पड़ता है, और दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। वो साबरमती आश्रम से निकलते हैं और दांडी पहुंच करके समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं और एक कानून जो अंग्रेजी द्वारा लाया गया था उसको तोड़ते हैं, जिसको हम दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे, तो चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, यानी इसके उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है, आखिर में करना क्या चाह रहा था। तो इसका उत्तर देखते हैं। दांडी यात्रा का उद्देश्य दांडी समुद्र तट पे जो है पहुंच करके समुद्र के पानी से जो है नमक बनाना था। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे उद्देश्य, समुद्र के पानी से नमक बनाना ही दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। बनाकर क्या किया जाएगा, नमक कानून जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था इसका उल्लंघन किया जाएगा, और सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना अनुचित फैसला, यानी जो नमक थे उस पे अंग्रेजों द्वारा कर जो है अत्यधिक मात्रा में बढ़ा दी गई थी। आगे देखते हैं, साथ ही सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत का संकेत भी था। जैसा कि जानते हैं महात्मा गांधी समय समय पे बहुत सारे आंदोलन की शुरुआत कर देते थे। जब भी मन आता था वो आंदोलन शुरू करते थे और इसको बहुत तेज गति से चलाते थे। तो इसी में से एक आंदोलन था दांडी यात्रा, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो था पृष्ठभूमि जो है वो तैयार कर रहा था। तो आपके एग्जाम में भी आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। तो कुल इसमें ये कह सकते हैं जो कि नमक जो हम लोग खाते हैं उस पर जो टैक्स जो था अंग्रेजों द्वारा लगा दिया गया था। जब अंग्रेज लगाए थे, क्योंकि आम लोगों के जीवन में जो था नमक जो है जायके का काम करता है, और नमक से आप जानते हैं कोई भोजन जो होता है स्वादिष्ट बन जाती है। अगर भोजन से नमक अगर गायब हो जाए, क्योंकि जानते हैं आजादी से पहले हम लोग के पास इतना ज्यादा पैसा धन दौलत नहीं हुआ करता था, जिससे कि हम कर ज्यादा दे करके नमक खरीदे और अपने भोजन का स्वाद बढ़ाए। तो एक ही उपाय बचता था, या तो नमक कर से कर हटा दिया जाए या इस कानून का उल्लंघन किया जाए। तो हम लोगों ने ये चुना क्या, जो हम लोग नमक कर के विरोध में एक आंदोलन छेड़ते हैं, और इसी की शुरुआत जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है कर दिया जाता है। तो इसी का नाम है दांडी यात्रा। आपको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ देता है नमक कानून क्या था, तो घबराइए नहीं, नमक कानून पूछे दांडी यात्रा पूछे, बात एक ही है। आपको आंसर जो देना है वो सेम देना है। ऐसा नहीं है नमक कानून कोई और था। नमक कानून जो था अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, जिसके विरोध में जो था दांडी यात्रा की गई थी। आज के नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। जैसा कि जानते हैं बिहार का चंपारण जिला महात्मा गांधी का कर्म स्थली माना जाता है, क्योंकि जब महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो उन्होंने बिहार में ही अपना प्रथम आंदोलन की शुरुआत किया था, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह को चंपारण सत्याग्रह नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः नील आंदोलन था,
और महात्मा गांधी जो कि आए थे नील आंदोलन के लिए, और ये जगह पड़ता था चंपारण में, तो इसका प्रतिष्ठित नाम पड़ गया चंपारण सत्याग्रह। तो जानते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में, और ये क्या है तो जानते हैं। हमारे बिहार में जो था नील की खेती अंग्रेजों द्वारा कराई जाती थी, और नील की खेती भी क्या, तो अंग्रेज जो थे 1 बीघा में जो थे कुछ कट्ठे पे नील की खेती जबरन करवाते थे, और इससे क्या होता था, जो हमारा भूमि होता था वो बंजर हो जाता था, और जब भूमि बंजर हो जाती तो किसान पैदावार नहीं कर पाते थे। अंग्रेज जो है ऊंची ऊंची करों पे जो था उनसे लगान लिया करते थे, और दिनों दिन नीलों की जो स्थिति थी दयनीय हो गई थी। इन्हीं में से एक नेता उभर करके आते हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल, जो कि किसानों की दयनीय स्थिति नहीं देख सकते थे, और उन्होंने इस आंदोलन कह सकते हैं, इसमें आंदोलन में मुख्य भूमिका तो महात्मा गांधी की थी, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जो थी वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा तैयार की गई थी। तो चलते इसकी तरफ। चंपारण के नील उत्पादक किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। नीलहे किसान गोरे जमींदारों के अत्याचारों से त्रस्त थे। इन्हीं में से एक किसान राजकुमार शुक्ल ने किसानों की समस्याओं से गांधी जी को अवगत कराया। जब गांधी जी से भेंट करने गए थे राजकुमार शुक्ल, तो उन्होंने बिहार के नील किसानों के बारे में गांधी जी से चर्चा किया, और गांधी जी जो थे यहाँ आने के लिए राजी हो जाते हैं। और गांधी जी जब आते हैं तो अंग्रेज नहीं चाहते थे गांधी जी यहाँ आए, क्योंकि जैसे ही बिहार की धरती पे गांधी जी आते हैं और नीले किसानों की बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं, तो यहीं से महात्मा गांधी जो थे वो प्रसिद्धि प्राप्त करना शुरू कर लेते हैं। और इसी के साथ जो था 1917 ईस्वी में गांधी जी के आगमन से जो था, जो नील किसान थे वो आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं 1917 ईस्वी में, और किसानों को इससे राहत पहुंचती है। यानी आप जो नील आंदोलन हुआ या चंपारण सत्याग्रह हुआ, तो इसमें गांधी जी को प्रथम बार सफलता मिली थी। और यह आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। अंग्रेज बागान मालिकों ने क्या किया, अपना बागान बंद करके वापस बुढ़िया बिस्तर समेट लिए और अपने देश को लौटे। कारण क्या था? क्योंकि मार्केट में जो था आर्टिफिशियल नील आ चुका था, और जो हम लोग खेती के माध्यम से उगा रहे थे नील, उसकी मांग मार्केट में कम हो गई थी। ये भी एक कारण था। और महात्मा गांधी इसमें चिंगारी का काम कर देते हैं, और अंततः किसानों को नील की खेती करने से राहत मिलती है। तो ये था चंपारण सत्याग्रह और दांडी यात्रा। तो अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार के नील आंदोलन की चर्चा करें या बिहार के चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए, या बिहार के चंपारण सत्याग्रह के बारे में इसके कारण का उल्लेख कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, तो इस पे आप अपनी पकड़ मजबूत कीजिए, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।